जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। चरणां विच लाया है, चरणां च समा जावां, कि काज मेरे ते उपकार न भूल जावां, कि काज मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावां। एक रुड़दी बेड़ी लाया किनारे तू, मेरी जिंदगी संवर गई है, तेरे एक इशारे पे, तेरी रहमत कोई नहीं हो पा सकता। चरणां विच लाया है, चरणां च समा जावां, कि काज मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावां, कि काज मेरे ते उपकार न भूल जावां। तेरे चरणां दे विच दाता कर सौ सौ बार नमस्कार, सदके जावां चरणां तो जिना कीता मैं बेड़ा दस इन्हां चरणां नूं छोड़ ओ किथे जावां चरणां विच लाया है, चरणां च समा जावां, कि काज मेरे ते उपकार न भूल जावां, कि काज मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावां।
हरदास ने कर लिया, हर पल हर घड़ी तेरी याद में बस हो जानी। जद अंत समा आए, तीन चरणाच समा जावा, चरना बिच लाया है, चरणाच समा जावा, पिता जो मेरे उपकार न भूल जाऊं, पिता जो मेरे तेरा प्यार न भूल जाऊं, तेरा प्यार न भूल जाऊं, उपकार न भूल जाऊं। दोहा नंबर 76। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण। राम नाम की औषधि का सेवन कीजिए और जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाइए, रोग को नष्ट कर दीजिए। राम नाम रूपी अमृत का सेवन शुद्ध, सुस्पष्ट एवं स्थिर मोक्ष प्रदान करता है। जन्म संत लोग जन्म मरण के रोग को जन्म मरण को रोग कहते हैं। हाँ, क्योंकि हमने इस तरह के आवरण किए होते हैं इकट्ठे कि हम बिना किसी कर्मों के बंधनों के ये चीज फिर नहीं होती। फिर महाराज कहते हैं कि राम नाम रूपी अमृत का सेवन शुद्ध, सुस्पष्ट एवं स्थिर मोक्ष प्रदान करता है। ऐसा मोक्ष नहीं कि भाई मोक्ष पाया फिर गिर गए फिर पाया, ऐसा नहीं। शुद्ध, सुस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, उसमें तो कोई राय नहीं है, और स्थिर मोक्ष प्रदान करता है, बिल्कुल स्थिर मोक्ष। हाँ, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होती, मोक्ष मतलब मोक्ष इस तरह का प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में किसी का प्रश्न भी आया कि उन्होंने किसी गुरु को YouTube पे देखा और वे वहां बोल रहे थे कि ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। तो कहते क्या, पहले तो उन्होंने बोला सेल्फ गुरु, अपने आप को गुरु कहलाने वाले। तो यहाँ पर कहा कि देखिए, सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि वे अपने आप को गुरु कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, और हमारा कोई मतलब नहीं बनता किसी को जज करने का या किसी भी गुरुदेव या कुछ इस तरह के किसी पर टिप्पणी करने का, क्योंकि हम उनके पास को भी नहीं है। या अगर वो किसी के गुरुदेव हैं, हम लोग कुछ नहीं है, तो हम किसी को जज क्यों करें कि वो खुद को बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस तरह से हमारा कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात कि क्या ऐसा होता है कि कोई बोल सकता है कि ये मेरा आखिरी है? बहुत कुछ होता है। अध्यात्म अनलिमिटेड है, इसमें अगर कोई कुछ बोलता है वो उनका कोई अपना होगा जो वो कह रहे हैं, और आप ना आपको आस्था है उनमें, ना आपको विश्वास है उनमें, ना आपको उनका कुछ अंदर का पता है, तो हम प्रश्न नहीं कर सकते।
अगर कोई कह रहा है कि मेरा आखिरी जन्म है, ठीक है, वो कह रहे हैं, पर होता है ऐसे, वो कह सकते हैं। अगर कोई कहता है मैं अगले जन्म में फला फला जगह जन्म लूंगा, फला फला फला, ऐसे उनको दिखता है, ये सच है, वो देख सकते हैं। आप वो अपना अगला जन्म भी देख सकते हैं। अगर वो ऐसा ऐलान करते हैं अगले जन्म का भी, हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और तो इसलिए ये तो साधना की बहुत बहुत डिफरेंट ऊंचाइयां हैं जहाँ पर, और परमेश्वर जिसको अलग अलग चीजें देते हैं तो देते हैं। हमें पता है पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का भी है, अगले जन्म भी देख सकते हैं। सो अगर देख सकते हैं तो ये उनकी अपनी साधना है, अपनी शक्ति है, प्रभु की उन पर अपनी तरह की कृपा है। पर हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है कि हम चुप करके सुने। अगर आप गए हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, और किसी पर भी आप उंगली नहीं उठा सकते। हमारे महाराज इसकी परमिशन नहीं देते हैं, राइट। आप गए हैं वहां सुनने, किसी ने नहीं कहा आप सुनो, आप गए हैं सुनने, सो इसलिए आप सुनने गए हैं तो आप सुनिए, आप रिसीव कीजिए जो भी आपको बता रहे हैं। और कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करता सुनने के लिए, सो ये चीजें बड़ी ध्यान रखनी होती हैं। अगर हमारे गुरु ने कहा है कि हम किसी गुरु, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम हमारी स्फीयर में कृपया ये ना लाइए। क्यों? क्योंकि हमारी सोच इनसे नहीं मिलती है। अगर हमें पता होता है तो हम लोग जो हमारी जिस तरह की सोच है, हम वही सोच पे काम करना चाहेंगे, वही सोच रखना चाहेंगे, राइट। ये बात है। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। तो हमारी चर्चा चल रही थी और महाराज ने यूं ही बात करनी आरंभ की कि प्रैक्टिस में लाना साधना बहुत ज़रूरी है। और हर कोई प्रैक्टिस में नहीं लाता। सत्संग ज़रूर जाते हैं, जाप करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं लाता। तो वो साधिका जी बोले कि अनुपमा, हमारे बच्ची का क्या रिश्ता श्री राम शरणम के परिवार में हुआ है, बहुत कृपा है, बहुत ऐसे है, बहुत ऐसे है। तो उन्हें वहीं पे रोक दिया इनका कि श्री राम शरणम परिवार में हुआ है, आपके लिए बहुत सुंदर बात है, राइट। हमें कुछ नहीं पता, दीक्षित हैं, पेरेंट्स दीक्षित हैं, हमें कुछ नहीं पता कि बच्चों की सोच कैसी है। हमें दीक्षा से भी कुछ नहीं पता होता कि अगले कैसे हैं, बिल्कुल नहीं। किस गुरुजन से दीक्षा ली है उससे भी नहीं कह सकते कि वह परिवार कैसा है। नो, बिल्कुल नहीं, राइट। अनटिल एंड अनलेस वो लड़की बहुत ज्यादा अपने गुरुजनों के प्रति और उनकी शिक्षाओं के प्रति, जाप ध्यान के प्रति बहुत ज्यादा है, और उसका ऑब्जेक्टिव ही वही है, फिर बात कुछ और आ जाती है। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है, बच्चा दीक्षित है और आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप दीक्षित हैं और फिर पेरेंट्स दीक्षित हैं, नहीं, ये चीज फोरफ्रंट पे नहीं होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए कि ये चीज बहुत पर्सनल है। साधना करना अपनी पर्सनल चीज है, राइट। और ध्यान करना ये पर्सनल व्यक्तिगत चीज है। इसे ही आप आगे रखकर मेन मुद्दों पर ना जाएं, ये हो नहीं सकता और करना भी नहीं है। लड़का कैसा है, वो स्त्री की रिस्पेक्ट भी करता है कि नहीं करता, उसके मन में स्त्रियों के प्रति किस तरह के हैं विचार, हाँ, कोई दूसरी स्त्री है किस तरह की भाषा यूज करता है,
किस तरह का एटीट्यूड है, एरोगेंट है कि नहीं, हाँ, अपना ही देखता है या फिर लड़की को भी कुछ करने देगा। अगर लड़की एक पर्टिकुलर सत्संग में जाना चाहती है, लड़के का दूसरा सत्संग में जाने का शौक है, क्या वो लड़की को जाने देगा जहां वह चाहती है जाना सत्संग, या उसे वही जाना पड़ेगा जहां उसे पसंद है? हाँ, लड़की अगर थकी हुई आई है और छुट्टी, बीमार है या फिर फैमिली है, कौन छुट्टी लेगा? हाँ, कौन छुट्टी लेगा? सो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू कि वो श्री राम शरणम को बिलोंग करता है। सत्संग जाना और स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर चलना बहुत ज्यादा अंतर है। सो रिश्ते के मामले में एक चीज दो चीज कर दी, अंधे नहीं हो जाना इसमें कि बाद में हम कह लो हम तो इसी के पीछे पड़ गए, ये कैसे निकले, ये तो लड़की को बिल्कुल भाव भी नहीं देता है, हाँ ये लड़की की टेक केयर भी नहीं करता है, मतलब वो बेचारी उसी को छुट्टी लेनी पड़ती है, वो ठीक नहीं होती है, वो हेल्प नहीं करता है। सो तो ये जो असली जीने के मुद्दे हैं, ये आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लड़की की प्रमोशन हो गई है, क्या हालत है उसकी, क्या वो ले सकता है प्रमोशन उसकी? लड़की हायर स्टडीज करना चाहती है, क्या वह अलाउ करेगा इस चीज को, या ईर्ष्या करके या उसे पुल बैक करेगा, या कहेगा नहीं तुम्हें घर बार कौन संभालेगा? क्या है विचार? क्या आपको लगता है कि जो श्री राम शरणम जाते हैं उनकी सिर्फ सत्संग जाते हैं, या जिनके पेरेंट्स सत्संग जाते हैं उनकी सोच खुली हुई है बच्चों की? हमें क्या पता। इसलिए इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं नहीं गारंटी ले सकती कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से फला फला दीक्षित है और सत्संग जाते हैं, वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। मैं तो महिलाओं की भी गारंटी नहीं ले सकती कि जो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज दीक्षित हैं उनको दूसरी महिलाओं की इज्जत करनी आती होगी। I cannot take a guarantee, and I will not let you also blindly नहीं काम करने, कभी नहीं करने। अरे नहीं, श्री राम शरणम का तो गुरु थोड़ी ना है, वो गुरु थोड़ी ना है, हाँ, कि भाई वो बिल्कुल आइडियली वैसे ही चल रहा है। उसे पता भी है स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं क्या है। केवल नाम से नहीं आप कह सकते, आप ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि श्री राम। हम देखते हैं, आपने देखे हैं यहाँ पे आपने देखे हैं यंग बच्चे किस तरह से कमेंट करते थे और कमेंट करते हैं। वे श्री राम शरणम के हैं जो एक महिला की इज्जत नहीं कर सकते, अननोन महिला की, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं उनसे, और वो रोज श्री राम शरणम जाते हैं। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक संवेदनशील होना चाहिए। लेबल पे नहीं जाना कि दीक्षित है कि नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं। लेबल पे नहीं जाना कि श्री राम शरणम के परिवार का है जी, वो अपने चुप रहिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि चुप करके वो जाप कर सकेगी। हाँ, उनके घर में श्री दिष्टान जी होंगे, वो चुप करके जाप कर सकेगी, बस दैट्स इट। इसके आगे आप लड़की अगर इतना सत्संग भी नहीं जाती है लेकिन आइडियलिस्टिक है, और लड़के वाले हर रोज सत्संग जाते हैं लेकिन घूसफेरी करते हैं,
नहीं नहीं बेटा जी ऐसा तो चलता है, नहीं नहीं बेटा जी आप इन चीजों में रहने दो, बिल्कुल नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए नाम जाप करना, सत्संग जाना शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि हमें जो अहम मुद्दे हैं मैरिज के लड़की के लिए वो ब्लाइंड करें। अहम मुद्दे हैं, अच्छा इंसान है कि नहीं है। हम जानते हैं सत्संग जाने वाले, गुरुजनों से दीक्षा लेने वाले महिलाओं को पीठ पीछे कितना गंदा बोलते हैं। हम जानते हैं गुरुजनों के साथ रहने वाले कितना दूसरी महिलाओं को कैसा गंदा ट्रीट करते हैं। हम जानते हैं इस बात का। जब हम जानते हैं इस बात का, हम ब्लाइंड नहीं हो सकते केवल नाम से। उस नाम की देखिए इतनी महिमा है कि वो हमें जो अहम मुद्दे हैं वो भुला सकता है। नहीं, आपका फोकस, बच्ची का फोकस, लड़की का फोकस होना चाहिए। लड़का किस तरह की रिस्पेक्ट करता है, लड़की से बात करनी आती है या फेक की है, दूसरों के सामने ही बात करता है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पापा मम्मी के दबाव में आके कर रहा है, पसंद भी है उसे, उसके पापा मम्मी लेते हैं, उसको कुछ पसंद भी है कि नहीं, राइट। सो इसलिए हम झूम जाते हैं। ये मेरा पर्सनल महाराज ने मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले यही चीज दिखाई थी, सबसे पहले। और वो आंटी जी कहते, पता नहीं अपने आप ही अंदर से आया कि मैं यहाँ पे बोलूं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि महाराज को पता है कि आप कितना अंदर से झूम रहे हैं, तो महाराज लेके आए ना फिर सही जगह पे। नहीं, हमने महाराज ने बहुत सुंदर अनुभव दिए हैं। अगर हम उन अनुभवों से नहीं सीखेंगे और फिर वो अनुभव बांटेंगे नहीं, तो फिर सही बात नहीं है। हाँ, अहम मुद्दे हैं कि सैलरी का क्या करेंगे, फाइनेंशियल कैसे करेंगे, हाँ, और ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, जब आगे फैमिली के लिए छुट्टी कौन लेगा, घर कौन बैठेगा। हाँ, ये जो चीजें हैं ये बात करने वाली होती हैं, ना कि कब दीक्षा लीजिए, अब कब जाते हैं जी, अच्छा कब उनसे लीजिए, ये लीजिए। ना जी, दीक्षा लेना और गुरुजनों की शिक्षाओं पे चलना बहुत बहुत अंतर है। बिल्कुल, आज एक साधक जी आए और कहते 9-10 पहले प्रभु ने जोड़ा था आपसे, आज भी वही शब्द है, जोड़ा था आपसे। क्या मतलब इस बात का? हाँ, कौन सा हम कुछ कर रहे हैं कि जोड़ा उन्होंने? आज भी शब्द। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण गुरुजनों के लिए प्रेम जगा। फिर गुरुजनों ने दूर किया। अरे, स्वयं ही माता 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 कहते एक दिन, और स्वयं ही नीचे गिराने के लिए सबसे आगे खड़े हो गए। ये बिहेवियर्स जो हैं, ये वियर्ड बिहेवियर्स हैं। एक साधक को साधक की तरह रहना चाहिए। हाँ, खुद ही माता बोलते हैं, खुद ही नीचे गिराते हैं। सो इसलिए प्लीज, हाँ, विवाह के संबंध में बंधना है। पास्ट क्या है, फ्यूचर
लेकिन अभी की नींव क्या है, अभी वो किस तरह का इंसान है, ये टटोलना ज्यादा जरूरी है। एक मीटिंग में तो वैसे ही नहीं होता। वैसे तो जो समझदार महिलाएं हैं वे सदैव कहती हैं कि 25 साल में भी नहीं होता कुछ राइट। ये हमने कब का सुन रखा है कि 25 साल में भी नहीं पता चलता कई बार। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आपको अपने पार्टनर का रंग तब दिखता है ना, क्योंकि वो चीज पहले नहीं आई होती। सो इसलिए बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस, स्पेशली लड़की की ग्रोथ की। लड़की अगर प्रोग्रेसिव है उसकी ग्रोथ की, हाँ, कॉम्प्रोमाइजिंग की, कौन कितना एडजस्ट कर सकता है, वो चीजें देखनी है। और किसकी वैल्यूज कैसी हैं, है ना। और घर में कौन है, किसका चलता है, पापा का चलता है, मम्मा का चलता है, किस तरह की चीजें चलती हैं, कैसी ड्रेसेस पहन सकते हैं, खुल के घर में बात कर सकते हैं कि नहीं, फ्रेंड्स रखने देंगे कि नहीं। ये चीजें एक्सप्लोर करने की होती हैं, जो रियल लाइफ रहना होता है ना। ये चीजें हैं इम्पोर्टेंट। कहाँ लड़की कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है, कहाँ लड़का। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन केवल ये कि श्री रामचरणम के, हाँ, ये वहां इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली, जो कि गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहां पे उन्हें ये बात करनी होती कि हम अपना जीवन कैसे रखेंगे, कैसे चलाना चाहते हैं, किस तरह की, कितनी हद तक शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं या मनमानी कर सकते हैं। एक साधक जी ने मुझसे शेयर किया, कहते हैं कि मेरी सारी फैमिली दीक्षित है और मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं स्वामी जी महाराज पर। तो कहते फिर मैंने भी दीक्षा ले ली, मतलब इतना खुल के मन से नहीं ली, लेकिन हमारे घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो मुझे महाराज सपने में आते हैं और मैं कहते क्या चाहिए, तो कहते महाराज सपने की बात बता रहे हैं कि आपको तो सब कुछ पता है। महाराज सपने में बोलते हैं कि काम तो बड़े बड़े मनवाना चाहते हो, तो सिमरन तो कुछ भी नहीं करते। हाँ, काम तो दीक्षा ले ली तो मानो कि मेरे काम बनेंगे, काम तो बड़े बड़े करवाना चाहते हो। हमें नहीं पता कि कोई सत्संग किस लिए जाता है, हमें नहीं पता। महाराज ने तो बहुत खोल के रखा हुआ है, और जिस स्थान का भी खोल के रखा हुआ है, काफी खोल के रखा हुआ है। सो इसलिए नो, यू नीड टू लुक फॉर गुड ह्यूमन बीइंग। साधना सबकी पर्सनल चॉइस है, और ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो पर्सनल चॉइस इतनी खुली सोच है कि नहीं है कि वे उसको फॉलो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजन जो सिखाते हैं, महाराज ने बहुत सुंदर दिखाया है कि उनके अनुयायी, उनके साथ रहने वाले भी वैसे नहीं हो, वैसे बहुत नहीं बन पाते। बहुत सेवा करते होंगे, लेकिन जो सोच है वो वैसी नहीं बन पाती। सोच इम्पोर्टेंट है, बच्ची ने रहना है, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे ने भी रहना है, वो श्री राम शरणम का है ना। और अगर हो सकता है बच्ची को इतना इंटरेस्ट ना हो सकता है बच्चे को इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन लेबल है, छतरी है श्री राम शरणम। नो, रियल में जैसे रहना है, रियल में जब उठेंगे, रियल में कैसे चलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या सो बहुत डिफरेंट तरह के साधक होते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के दीक्षित साधक होते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरह के साधक होते हैं, लेकिन हम सबको हम दृष्टि से देखते हैं। तो मैं हंस रही थी कि मैंने जब बोला, पीछे 1-2 टॉक्स में कहा कि मैं किसी से ऑनलाइन
वो प्रश्न पूछते तो मुझे हमेशा ऐसे लगता वो छोटा यंग बच्चा है, लेकिन वो बड़े हैं। तो फिर महाराज हंसे और मैं हंस रही थी। महाराज कहते हैं क्योंकि तू अपने आप को बच्ची वैसी है, तू तेरे भाव वैसे हैं, तो जैसी तेरी दृष्टि होगी वैसी तेरे को दूसरे लगेंगे, राइट। तो ऑनलाइन स्पेशली जब हम टेक्सटिंग करते हैं, वहां पर हम अपनी भावनाएं जो होती हैं उससे दूसरे की दृष्टि को, दूसरे को देख रहे होते हैं। हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमें दूसरा वैसा दिखता है। इसीलिए ये फेस टू फेस मीटिंग जो मिलते हैं, हम बात करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखेंगे, कैसा आईज का एक्सप्रेशन होता है ये दिखेगा। पर जहाँ होना होता है सब कुछ बंद हो जाता है कुछ नहीं दिखता, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए बट जो लोग अवेयर होते हैं वो दिखते हैं, ये सब मापते हैं, सब ये सब चीज़ें, ये चीज़ें देखनी होती हैं, है ना, rather than की और जो भी क्या। सो और जो शरणागत होते हैं, ये भी एक कैटेगरी होती है, जो बहुत कपल यंग बच्चे जो बहुत जोर की शरणागत होते हैं, फिर वो कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, और फिर वो जाते ही जाते हैं उसमें। उनके लिए केवल एक ही सहारा रहता है कि मैं मेरे गुरुदेव लेके आए हैं यहाँ पर, अब जो भी है जैसे भी है। वो ये कैटेगरी भी बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है वहाँ पे वे सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं और फिर जूझते हैं, उससे आगे जूझते हैं। पर दीक्षा का लेबल से नहीं जाना चाहिए, श्री राम शरणम के लेबल से नहीं जाना चाहिए। हमने देखा है, बहुत दिखाया, बहुत वैरायटी ऑफ साधक सिखाए हैं, बहुत पुराने साधक भी दिखाए हैं और नए भी दिखाए हैं। सो बहुत, इसलिए कैसा इंसान है इस पे जाइएगा। श्री राम शरणम का है, वहाँ पे धन्यवाद दीजिएगा कि बच्चा जाप पाठ कर सकेगा, दैट्स इट। उसने जाप पाठ से कैसे बनना है ये उसकी चॉइस है। उसने गुरुजनों के प्रवचन मात्र सुनने हैं या वैसा बनना है, ये उसकी चॉइस है, राइट। सो इसलिए या सो ये फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा तो बहुत लगता है जैसे वो साधिका जी झूम रही हैं, नाच रही थी, पर आई एम सॉरी, मैंने उनको उनको वो बंद नहीं हो रहे थे मुझे बहुत बार उन्हें कहना पड़ा, नहीं थमिए। तभी महाराज ये सुना रहे हैं आपको, तभी महाराज ये सब बता रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह सकते श्री राम शरणम के साधक अगर वे अपने आप पे काम नहीं करते, वे खुली सोच के हैं, ऊंची सोच के हैं, नहीं, राइट। सो इसलिए इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा इंसान हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ऐप कैसे हैं, है ना। लड़की मदिरा पान करती है, लड़का भी करता है, लड़के को कोई प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे जीवन जीना है, ये चीज़ें देखने वाली। या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।